mRNA पे जो ट्रांसलेशन यूनिट प्रेजेंट होती है उसके बारे में। ट्रांसलेशन यूनिट ऑन mRNA, राइट। जो ट्रांसलेशन यूनिट है वो बेसिकली है क्या, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, that is sequence of nucleotides present on mRNA that is flanked on both side, flanked on, ये एक्चुअली ना मैं आपको बता भी चुका हूँ जब हमने mRNA डिस्कस किया, flanked on both sides by the start codon and stop codon and stop codon। रिमेंबर दिस थिंग, वो आपको घुमाएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रांसलेशन यूनिट कहाँ प्रेजेंट होती है। तो बताओ, ट्रांसलेशन यूनिट प्रेजेंट होती है mRNA के ऊपर, या फिर सिंपली RNA भी दे सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट होती है ऑन DNA, एंड वो ऐसे भी दे सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड बाय। ये अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है तो इधर क्या प्रेजेंट होगा, 5 प्राइम एंड पे एंड 3 प्राइम एंड पे। और यहाँ पर भी वो पूछ सकते हैं कि अगर ये ट्रांसलेशन यूनिट है तो इसके 5 प्राइम एंड पे एंड 3 प्राइम एंड पे क्या होगा। बताओ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 5 प्राइम एंड पे वी नो प्रमोटर प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम एंड पे हमारे पास टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसलेशन यूनिट के 5 प्राइम एंड पे स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होगा और यहाँ पर 3 प्राइम एंड पे स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होगा। एंड फिर स्टार्ट कोडोन के प्रायर एंड स्टॉप कोडोन के प्रायर क्या प्रेजेंट होते हैं, यूटीआर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन यूटीआर्स को बेसिकली हमने डिस्कस करना है। तो हमने क्या कहा, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन mRNA दैट इज फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड बाय स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन। तो ये चीज़ भी है, और एक्चुअल याद रखो कि एंटायर mRNA इज नॉट ट्रांसलेटेड, एंटायर mRNA इज नॉट एक्चुअली ट्रांसलेटेड। सो हमारे पास कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, UTRs, untranslated regions, regions, UTRs। तो ये ही एक्चुअली क्या होते हैं, एन mRNA also has some sequences, an mRNA also has some additional sequences which are actually not translated, which are not translated at all, right। एंड ये जो UTRs होते हैं, UTRs present on both 5 prime end and 3 prime end ऑफ किसका, mRNA पे प्रेजेंट है। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो कि UTR कहाँ प्रेजेंट है, ये भी लिख ही देता हूँ, प्रेजेंट ऑन mRNA, DNA पे प्रेजेंट नहीं है UTR प्रेजेंट इज ऑन mRNA। 5 प्राइम एंड पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हम लिख सकते हैं 5 प्राइम एंड पे, या फिर अपस्ट्रीम टू स्टार्ट कोडोन। अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, बिफोर स्टार्ट कोडोन के, यानी टूवर्ड नेगेटिव साइड। एंड 3 प्राइम एंड का मतलब है डाउन स्ट्रीम में प्रेजेंट होंगे, यानी आफ्टर स्टॉप कोडोन। सो अगर मैं अब आपके पास mRNA बनाऊं, सो ये कंसीडर करते हैं mRNA फ्रॉम
5' to 3', यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ट्रांसलेशन साइट। फ्रॉम हेयर टू हेयर मान लेते हैं, दिस इज एक्चुअली ट्रांसलेशन साइट। और यहाँ पर स्टार्ट कोडोन मान लेते हैं AUG प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे मान लेते हैं UAA। तो इनके प्रायर क्या प्रेजेंट होगा? इनके प्रायर हमारे पास प्रेजेंट होंगे ये UTRs, यहाँ पे भी UTRs प्रेजेंट होंगे। सो ये है UTR, this is also UTR, this is actually start codon, this is actually stop codon, and this entire is actually the translation site. So क्या बोला है that translation unit with translation site की जगह translation unit लिख लो। So translation unit is actually flanked on both sides by start codon and the stop codon, and there are some additional sequences present on the mRNA that are actually not at all translated, that are known as UTRs. And UTR कहाँ present होते हैं? UTR present on the upstream of the start codon and the downstream of the stop codon, यानी at 5' end and 3' end, दोनों ends पे हमारे पास UTRs प्रेजेंट होते हैं। राइट, ये बताना था आपको। अब थोड़ा सा और डिटेल प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, UTRs का रोल क्या है? सबसे पहले वेट UTRs एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे लिख दूँ, हाँ ऊपर लिखना चाहिए था, चलो यहीं लिख देते हैं। UTRs essential for efficient ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, स्पेलिंग शायद गलत कर दी, ट्रांसलेशन डबल लिख दिया। एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस by recognizing the smaller subunit, ये actually smaller subunit recognizing smaller subunit of ribosome। ये वाला जो mRNA मैंने बनाया ना, ये mRNA यूकैरियोट्स का मान लो या प्रोकैरियोट्स का मान लो, दोनों का मान लो, क्योंकि दोनों में ही आपके पास UTR प्रेजेंट तो होने ही हैं। प्रोकैरियोट्स। अब हमारे पास प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स स्पेसिफिकली these UTRs are known as Shine-Dalgarno sequence, जिन्हें आप SD सीक्वेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SD सीक्वेंस भी कहते हैं। और ये SD सीक्वेंस जो है एक्चुअली हमारे पास 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं, राइट, एंड दे आर एक्चुअली लोकेटेड 4 to 12 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ स्टार्ट कोडोन। जो UTR आपके पास 5' एंड पे प्रेजेंट है ना, उनकी बात हो रही है। 4 to 12 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ स्टार्ट कोडोन। इन प्रोकैरियोट्स 5' UTRs लिखता हूँ बेसिकली। इन प्रोकैरियोट्स जो 5' UTR है उन्हें शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस बोलते हैं, एंड ये 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं, लोकेटेड 4 to 12 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ स्टार्ट कोडोन, एंड
जो आपके पास शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस है ये mRNA बाइंडिंग साइट है, mRNA राइबोसोम बाइंडिंग साइट। बेसिकली होता क्या है, शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस यहाँ पे हमने देख लिया है। ये देखो हमने क्या बोला यहाँ पर, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिकॉग्नाइज करती है वेट एसडी सीक्वेंसेस को ऑन mRNA। तो एसडी सीक्वेंसेस में भी, एसडी शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस में भी हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ 16S rRNA। तो 16S rRNA का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, और जो 16S rRNA के पास सीक्वेंस होता है उसे आप ADS कहते हैं, दैट इज एंटी, ADS नहीं ASD, एंटी शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। और यूकैरियोट्स में UTR एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, जो 5 प्राइम कैप है वो रिकॉग्नाइज कर रही है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को। तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में हमारे पास जो 18S rRNA है उसके पास 18S rRNA हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू एज दैट ऑफ, किसकी तरह, आपके पास 7-methyl guanosyl ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।